नमस्ते बच्चों, आप सभी का मैं एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर संसदीय शासन प्रणाली का परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे संविधान में किस तरह की शासन व्यवस्था और किस तरह की शासन प्रणाली को दर्शाया गया है, इसका परिचय हम इस प्रस्तुत पाठ में करेंगे। तो देखो बच्चों, जैसे कि पाठ का नाम है संसदीय शासन प्रणाली का परिचय। पाठ का नाम सुनते ही हमारे मन में अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जैसे कि संसदीय शासन प्रणाली क्या है, भारत में प्रधानमंत्री है तो अमेरिका में क्यों नहीं, संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या अंतर है। यदि हम प्रश्न पर गौर किए होंगे तो हमें यह पता चलता है कि प्रत्येक देश की जो शासन प्रणालियाँ हैं, जो शासन व्यवस्था है, जो शासन करने का तरीका है, वह एक दूसरे से भिन्न है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे देश में जो शासन प्रणाली है वो अमेरिका में है। यही कारण है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री हैं और अमेरिका में नहीं। यह सब क्या है, शासन प्रणालियाँ के जो स्वरूप हैं वह अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो हमें इन सभी स्वरूपों को जानने से पूर्व हमें यह जानना होगा कि सरकार किस शासन संस्था द्वारा, किस सरकार के जो अंग है शासन करने के वह क्या है। तो शासन संस्था के प्रमुख 3 अंग होते हैं, जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप ध्यान दीजिए। देखो बच्चों, यहाँ पे शासन संस्था के प्रमुख अंग जिसके द्वारा शासन सरकार हमारे ऊपर करती है। तो उसमें पहला है विधान मंडल। ये देखो, विधान मंडल को अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जानते हैं। हमारे भारत में इसे संसद कहते हैं और कहीं कहीं इसे व्यवस्थापिका भी कहते हैं, इसलिए विधान मंडल, संसद, व्यवस्थापिका एक ही है। और दूसरा है कार्यकारी मंडल और तीसरा है न्यायपालिका। अब देखो बच्चों, इन तीनों अंगों द्वारा शासन के प्रमुख 3 अंग है। पहला क्या है, विधानमंडल, दूसरा क्या है, कार्यकारी मंडल और तीसरा क्या है, न्यायपालिका। इसी 3 अंग द्वारा ही जो सरकार जिसकी बनती है वह शासन इसी पद्धति से करता है। अब हम देखेंगे विधानमंडल का कार्य क्या होता है, कार्यकारी मंडल का कार्य क्या होता है और न्यायपालिका का क्या कार्य होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखो जो विधानमंडल होता है वह कानून बनाता है। विधानमंडल क्या करता है, कानून बनाता। विधानमंडल का प्रमुख कार्य कानून को बनाना। अब इस कानून को प्रत्यक्ष रूप में लागू कौन करता है, कार्यकारी मंडल। और लिखेंगे कार्य का कार्यान्वयन करना, मतलब कानून का प्रत्यक्ष करना, कानून का प्रत्यक्ष कार्यान्वयन करना। यह किसका कार्य होता है, कार्यकारी मंडल। कानून कौन बनाता है, विधानमंडल। अब देखो न्यायपालिका। अब न्यायपालिका क्या प्रमुख कार्य क्या होता है बच्चों, कि न्याय प्रदान करना। अगर कानून संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका जो निपटाना है वो कौन करता है, न्यायपालिका। मतलब न्याय प्रदान करना न्यायपालिका का कार्य होता है। न्याय प्रदान करना यह न्यायपालिका का काम होता है। इस तरह से इस तीनों अंगों द्वारा सरकार हमारे ऊपर शासन करती है। विधानमंडल कानून बनाता है और कार्यकारी मंडल यानी कि कानून का प्रत्यक्ष कार्यान्वयन करता है, कानून को लागू करता है। तीसरा न्यायपालिका न्याय प्रदान करना इसका प्रमुख कार्य। अब देखो, ये तो हुआ
शासन संस्था के अंग। अब हम देखेंगे सरकार, जो लोकतांत्रिक सरकार है उसके जो स्वरूप है उसके कितने प्रकार हैं। तो देखो, लोकतांत्रिक क्या है, आप पिछली कक्षा में लोकतंत्र के बारे में पढ़ चुके हो। लोक यानी जनता, तंत्र यानी शासन करना, मतलब जिस शासन प्रणाली में जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन ही लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कहलाती है। यानी कि जितना भी शासन जो हम पे करते हैं वो उसका मेन व्यक्ति कौन होता है, जनता। जनता एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से हमारे ऊपर जो शासन करता है वो होता है जनता। तो शासन के जो प्रकार है, उसके जो स्वरूप है वो हम देखेंगे। तो मैं बता दें, शासन के प्रमुख अगर देखा जाए तो 4 प्रकार होते हैं। संसदीय शासन प्रणाली, दूसरा होता है अध्यक्षीय शासन प्रणाली, तीसरा है साम्यवादी शासन प्रणाली और चौथा है स्विट्जरलैंड की शासन प्रणाली। तो देखो बच्चों, जो स्विट्जरलैंड की शासन प्रणाली है, जो साम्यवादी शासन प्रणाली है, वो प्रत्यक्ष शासन माना जाता है और गैर शासन माना जाता है। इसलिए हमारे अगर देखा जाए तो व्यवहारिक रूप में अगर हम देखें तो 2 ही शासन प्रणालियों का हम उपयोग करते हैं, 2 ही शासन प्रणालियाँ लागू होती हैं। कौन कौन सा? पहला क्या है, संसदीय शासन प्रणाली और दूसरा क्या है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली। तो शासन के हम प्रकार देखेंगे। शासन के मुख्य प्रकार, शासन के प्रकार, शासन के मुख्य कितने प्रकार हैं, पहला और दूसरा। हमें 2 ही शासन के प्रकार को पढ़ना है। पहला है संसदीय शासन और दूसरा है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। पहला है जो हमारा पाठ है संसदीय शासन प्रणाली और दूसरा है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। इस 2 शासन के प्रकार द्वारा सरकार हम पे शासन करती है। तो संसदीय शासन प्रणाली, अगर देखो हमारा जो भारत देश है वह इसी प्रणाली को स्वीकार किया है, इसी प्रणाली द्वारा शासन करती है, संसदीय शासन प्रणाली। अब हमारे सामने प्रश्न उठता है कि ये संसदीय शासन प्रणाली है क्या। तो आज हम इसी टॉपिक को स्पष्ट करेंगे इस वीडियो में कि संसदीय शासन प्रणाली है क्या। तो देखो बच्चों, जो संसदीय शासन प्रणाली है वह सबसे पहले इंग्लैंड में विकसित हुई थी। इसका जनक ब्रिटेन को माना जाता है संसदीय शासन। और हमें जानते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली में इंग्लैंड का क्या योगदान है। हम लोग ने इतिहास में पढ़ लिए हैं कि इंग्लैंड जो है भारत पर लगभग 150 वर्षों तक शासन किया। और जो इंग्लैंड है इसी पद्धति के द्वारा, मतलब इसी संसदीय शासन प्रणाली के द्वारा हमारे भारत देश पर इतने वर्षों तक शासन किया। इस शासन प्रणाली से भारतीय काफ़ी प्रभावित थे और उन्हें इस शासन प्रणालियों के बारे में जानकारी थी। यही कारण है कि आज हमारे भारत देश में यही शासन प्रणाली को लागू किया गया है और हमारे जो संविधान में इसी शासन को लिखित रूप दे दिया गया है। जो संविधान के प्रकार होते हैं वो 2 होते हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। हमारे भारत का जो संविधान है वह लिखित है और जो अगर माने तो इंग्लैंड का जो संविधान है वह अलिखित है। वहाँ पे जो अधिकांश जो कामकाज है वह रूढ़ संकेतों के आधार पर किया जाता है। तो अगर हम माने कि इंग्लैंड का संसदीय शासन प्रणाली में क्या योगदान है, ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं कि हमारे जो संसदीय शासन प्रणाली है उसका जनक किसे कहा जाता है। तो ब्रिटेन को। यह सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी, इंग्लैंड में, और इंग्लैंड से ही यह भारत में आया है। और इसका भी महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि इंग्लैंड जो है हमारे भारत देशों पर लगभग 150 वर्षों तक शासन किया और भारतीय इससे काफ़ी प्रभावित हुए थे और यही कारण है कि हमारे देश में भी यही शासन प्रणाली लागू। अगर आपको प्रश्न आता है ऐसे शासन संस्था के प्रमुख हम, तो आप 3 लिखोगे। शासन के प्रकार अगर आएगा तो आप 2 लिखोगे, मुख्य रूप से संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली। अगर आता है आपको कि संविधान के प्रकार, तो संविधान 2 प्रकार के होते हैं, लिखित और अलिखित। यहाँ पे देखिए संविधान के प्रकार। संविधान के कितने प्रकार? पहला लिखित
लिखित संविधान, और दूसरा है अलिखित संविधान, लिखित संविधान। इस तरह से शासन के संविधान के दो प्रकार है, लिखित संविधान और लिखित संविधान। हमारे देश में जो भी संविधान है, जो भी शासन प्रणालियाँ है, वो संविधान में लिखित है, इसलिए हम लिखित संविधान कहते हैं। और इंग्लैंड में जो शासन प्रणालियाँ है, वहाँ की शासन और लिखित संविधान है, क्योंकि वहाँ पे जो शासन कार्य है वह अधिकांश किस पे चलाते हैं, रूढ़ संकेतों के आधार पर वहाँ पर शासन व्यवस्था चलाई जाती है। इस तरह से संविधान के प्रकार दो हैं। अब देखो बच्चों, हमारे सामने ये प्रश्न उठता है कि ये संसदीय शासन प्रणाली क्या है। संसदीय यानी क्या होता है? तो जो संसद है उसके प्रमुख 3 घटक होते हैं, मतलब किसको मिलाकर संसद। देखो बच्चों, अब हम देखेंगे शासन के जो प्रकार है शासन प्रणाली के, तो संसदीय शासन प्रणाली। तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि संसदीय शासन प्रणाली है, तो हमें ये देखना है पहले संसद बनता है किससे, संसद के मुख्य घटक कौन कौन से। तो संसद के प्रमुख 3 घटक होते हैं। देखिए यहाँ पे संसद के घटक, संसद के प्रमुख 3 घटक होते हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। देखो ये तीनों घटकों को मिलाकर क्या बनता है, संसद। और ये तीनों लोग ही क्या करते हैं, जो संसदीय शासन प्रणाली है वह तीनों लोग 3 मुख्य घटक हैं, उनके इन तीनों को मिलाकर ही संसद का निर्माण होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि देखो अभी ये जो लोकसभा है यानी कि सदन का निम्न सदन, या राज्यसभा उच्च सदन, और ये व्यक्ति है जो हम कह सकते हैं कि हमारे देश का प्रमुख नागरिक या पहला नागरिक या सर्वोच्च या मुख्य व्यक्ति, वो राष्ट्रपति। अब हमें इसमें देखना है संसदीय शासन प्रणाली में कि लोकसभा का चुनाव। तो देखो संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि विधानमंडल के सदस्य होते हैं। किसके, अगर देखा जाए प्रत्यक्ष रूप से हम पे जो शासन करता है वो कौन करता है, जनता का। ये नहीं कि प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल, क्योंकि जनता का ही काम होता है इन लोग को चुनना। तो हमें अगर हम पे देखा जाए तो इनका चुनाव कैसे होता है, हमें ये देखना है जो निम्न से। तो सबसे पहले हम देखेंगे संसदीय शासन प्रणाली किसे कहते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में जिस शासन प्रणाली में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि विधानमंडल में होते और वह विधानमंडल अर्थात संसद सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे ही हम संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। देखिए जिस शासन प्रणाली में, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, जिस शासन प्रणाली में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि विधान मंडल में होते हैं
और वह विधान मंडल अर्थात सर्वश्रेष्ठ होता है, अर्थात संसद सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे क्या कहते हैं? संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। उसे संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। ये है संसदीय शासन प्रणाली कि मतलब जिस शासन प्रणाली में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि विधानमंडल में होते हैं, यानी कि विधानमंडल के सदस्य होते हैं, और वह विधानमंडल अर्थात संसद सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संसदीय शासन प्रणाली। अगर देखा जाए तो हमारे ऊपर कौन शासन कर रहा है? जनता, क्योंकि जनता द्वारा ही चुने गए सदस्य किसमें होते हैं? विधानमंडल। अब हम अगला देखेंगे कि ये संसदीय शासन प्रणाली में जनता किस तरह से शासन चुनती है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। अब हम देखेंगे संसदीय शासन प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं। तो देखो, पहले हमें ये जानना है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं। तो हम तो ये तो जान चुके हैं संसद जो होता है उसके मुख्य घटक कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति यानी कि जो हमारे देश के प्रमुख या पहला नागरिक कह सकते हैं या मुख्य कह सकते हैं, सर्वोच्च। राष्ट्रपति, लोकसभा यानी सदन का निम्न सदन, उच्च, और राज्यसभा यानी उच्च सदन। अब हम देखेंगे संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता। तो देखो, यहाँ पे राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। तो हमें बच्चों ये समझना है सबसे पहले कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस तरह से होता है। तो जो हमारी जो संसद है वो कैसे होता है? तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, जो जनता होती है, जनता, ये जनता ही हमें चुनती है। जो सरकार का बनाने का कार्य होता है वो जनता का होता है, क्योंकि हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। लोकतंत्र यानी जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन ही लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कहलाता है। अब जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वह किसमें होते हैं? संसद। यहाँ पे है संसद, ये जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि संसद के सदस्य होते हैं। अब इस संसद में जिस राजनीतिक दल को बहुमत मिलता है, मतलब ज्यादा वोट मिलता है, वो उसकी सरकार बनती है। मतलब बहुमत, जिस राजनीतिक दल को बहुमत दल हम कह सकते हैं, बहुमत दल। अब यही सामने आते हैं बहुमत दल, यानी कि इसी का सरकार बनता है। अब देखो, कभी कभी बहुमत नहीं भी प्राप्त होता है, ऐसे में गठबंधन की सरकार तैयार। अब बहुमत प्राप्त दल में से ही जो हमारे लोग हैं उसको किसको चुनते हैं? नेता का निर्वाचन करते हैं। बहुमत प्राप्त दल में से ही क्या चुना जाता है? नेता का निर्वाचन मतलब इसमें से एक नेता चुने जाता है। अब क्या होता है, इसी नेता में से जो हमारा जो राष्ट्रपति है हमारे, वो चुनते हैं प्रधानमंत्री। नेता इसी में चुने जाते हैं। जो राष्ट्रपति होते हैं वो किसको चुनते हैं? प्रधानमंत्री। अब यह जो मंत्री प्रधानमंत्री है, वह अपने कार्यों को करने के लिए, अपने कार्यों में सहायता करने के लिए मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। हालांकि ये जो प्रधानमंत्री है वो प्रत्यक्ष रूप से मंत्रिमंडल का गठन नहीं करते हैं, इनकी सिफारिश पे कौन करता है? राष्ट्रपति। मतलब ये सलाह देते हैं कि इन व्यक्तियों को हमें मंत्रिमंडल के पद पर रखना है, मतलब मंत्री नियुक्त करना है। तो
ये सलाह देते हैं किसको, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति इस पे हस्ताक्षर करते हैं। और इसी में से कौन चुना जाता है, जिसे हम कार्यकारी मंडल भी करते हैं, मंत्रिमंडल भी करते हैं। देखो मंत्री, यहाँ पे मैं लिखती हूँ मंत्रिमंडल। यह मंत्रिमंडल कौन चुनता है, प्रधानमंत्री अपने कार्य को करने के लिए। और ये दोनों को मिलाकर, ये दोनों लोग मिलकर, ये दोनों लोग कार्यकारी मंडल होते हैं। कार्यकारी मंडल जो कानून का प्रत्यक्ष निर्वाचन करते हैं, मतलब कार्यान्वयन करते हैं, जो लागू करते हैं। ये दोनों को मिलाकर क्या बनते हैं, कार्यकारी मंडल। जो हमने पहले यहाँ पे देख लिया है कि कार्यकारी मंडल यानी कि कानून का प्रत्यक्ष कार्यान्वयन करना यानी कि लागू, ये कौन करता है, प्रधानमंत्री और उनका जो मंत्रिमंडल है। अब ये प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति मिल करके क्या बनाते हैं, न्यायपालिका। न्यायपालिका जो न्याय देने का काम करते हैं। अब इस तरह से अगर देखा जाए, अब संसद के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, मैं बता दी हूँ, 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इस तरह से 3 संसद के मुख्य। हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, लोकसभा। अब देखा जाए, अगर इस चार्ट में अगर हम देखते हैं तो शासन अप्रत्यक्ष रूप से कौन कर रहा है, जनता कर रही है हमने, क्योंकि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि किसमें आते हैं, संसद में। और संसद में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है उसकी सरकार आती है सामने, और इसी में से नेता का निर्वाचन होता है। और राष्ट्रपति फिर नेता में से ही प्रधानमंत्री का चुनाव करता है। मंत्रिमंडल अपने कार्यों को करने के लिए, प्रधानमंत्री अपने कार्यों को करने के लिए मंत्रिमंडल का गठन करता है। और यह दोनों यानी कि तीनों लोग मिलकर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल मिलकर न्यायपालिका की नियुक्ति करते हैं। तो न्यायपालिका का कार्य होता है, यदि न्याय संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका समाधान करना, यह न्यायपालिका का काम है। इस तरह से हम देखेंगे तो संसदीय शासन प्रणाली में ये विशेषता है मुख्य कि जनता द्वारा ही चुने गए प्रतिनिधि सरकार में। अब देखना है, कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे लिखा है बच्चों, संसदीय शासन की संसद सर्वश्रेष्ठ ही क्यों होता है, संसद सर्वश्रेष्ठ क्यों होता है। अभी यही सबसे पहले है, यही सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि इसी में से सब निकले हुए व्यक्ति हैं संसद में से, इसलिए हम संसद को सर्वश्रेष्ठ स्थान है। तो आप यहाँ पे देखिए कि संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या है मुख्य। देखो, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। ये जो संसद है उसमें कौन कौन होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आप सोचो कि 2 सदन है और 1 व्यक्ति है, तो इस तरह से तीनों को मिलाकर संसद बनता है। और दूसरा है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है, दूसरी विशेषताएं हैं। अब देखो यहाँ पे सीधे जनता द्वारा ही तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किया जा रहा है, जनता किसे चुनती है, बहुमत दल जो जीते हुए लोग रहते हैं उसी में से नेता बनते हैं। इस तरह से कौन जनता का चुनाव कर रहा है, मतलब लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन कर रहा है, जनता। तीसरा है, बहुमत दल का सरकार बन रहा है, मतलब ये जो बहुमत दल यानी कि जिस राजनीतिक दल को बहुमत मिलता है, जो ज़्यादा वोटों से जीतते हैं, उसी की सरकार यहाँ पे है। इसी में से ही नेता बनते हैं, उसी में से प्रधानमंत्री बनते हैं, उसी में से मंत्रिमंडल होते हैं और न्यायपालिका। इस तरह से सरकार किसकी चलती है, बहुमत दल का सरकार। फिर अगला है चौथा, बहुमत प्राप्त दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। अब देखो, इसी दल का नेता कौन बनता है, प्रधानमंत्री यहाँ बन गया, मतलब पहले नंबर के। पहला कौन है, जनता। दूसरा कौन है, संसद। तीसरा कौन है, बहुमत। चौथा क्या है, नेता का निर्माण। पांचवा क्या है, प्रधानमंत्री। अब उसी में से यहाँ पे ये क्रम है, इसी क्रम से सरकार में शासन, इसी तरह से हर देश में सरकार का निर्वाचन किया जाता है। सातवां ये आ गया। अब इन दोनों को मिलाकर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को हम क्या कहते हैं, कार्यकारी मंडल। यहाँ पे हम लोग पहले ही पढ़े हैं कार्यकारी मंडल। तो कार्यकारी मंडल का अर्थ ही होता है कि इसका मतलब होता है कि क्या करता है, कानून का प्रत्यक्ष क्रियान्वयन करना, लागू पर लागू करना। इस तरह से संसदीय शासन प्रणाली की मुख्य यही विशेषताएं है। अब है उत्तरदायित्व शासन प्रणाली क्या है। देखो बच्चों, उत्तरदायित्व शासन प्रणाली मतलब जिम्मेदारी। तो हम तो ये तो जानते हैं कि विधानमंडल में जो सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा चुने हुए होते हैं, इसलिए विधानमंडल जो होता है जनता का प्रतिनिधित्व करता है और जनता से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वह विधानमंडल
रहता है और फिर बाद में निर्णय लिए जाते हैं। अगर हम कहें कि ये उत्तरदायी शासन प्रणाली क्या है, तो यहाँ पे जो विधानमंडल है, विधानमंडल के प्रति मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री, ये दोनों लोग उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि ये दोनों लोग विधानमंडल को विश्वास में लेकर ही कार्य करते हैं। जो कानून बनाने का कार्य होता है, जो लागू करते हैं, ये दोनों लोग किसको विश्वास में लेकर काम करते हैं? विधानमंडल को विश्वास में लेकर काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे पहला पॉइंट कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्यों उत्तरदायी होते हैं? क्योंकि ये जो सदस्य है, प्रधानमंत्री जो प्रतिनिधि है, वो कहाँ से निकले हुए हैं? विधानमंडल से ही निकले हुए हैं, इधर से ही संसद से ही प्राप्त हुए हैं ये सब प्रधानमंत्री। इसलिए इन दोनों को ही किसके प्रति उत्तरदायित्व होना पड़ेगा? विधानमंडल के प्रति। अब दूसरा है, विधानमंडल को विश्वास में लेकर ही मंत्रिमंडल को कार्य में करना पड़ता है। मतलब ये जब तक विधानमंडल को विश्वास में लेकर काम करेंगे तभी तक ये सरकार चला सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अभी विधानमंडल को लगता है कि कार्यकारी मंडल हमारे अनुरूप कार्य नहीं कर रही है, तो अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर सकती है, उसको वहाँ से हटा भी सकती है। देखो, किसी विभाग द्वारा लिया गया निर्णय संपूर्ण मंत्रिमंडल का निर्णय माना जाता है। देखो, इसमें मंत्रिमंडल में बहुत सारे व्यक्ति आते हैं, जैसे कौन कौन आता है? वित्त मंत्री, रेल मंत्री, पेट्रोल मंत्री, ऐसे बहुत सारे मंत्री आते हैं। अगर कोई एक निर्णय लिया रहेगा तो वह निर्णय किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं माना जाएगा, पूरे मंत्रिमंडल का माना जाता है। इसलिए यह सामूहिक उत्तरदायित्व के अनुसार काम करती है। यहाँ पे देखो लिखा है, मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। मतलब कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं कह सकता है कि मेरी गलती है या मेरी अच्छाई। जैसे कि क्रिकेट खेलते समय अगर कोई एक खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है लेकिन वह टीम हार जाती है, तो वह इंसान नहीं कह सकता है, वह खिलाड़ी नहीं कह सकता है कि मैं जीता हूँ, क्योंकि पूरे टीम की हार मानी जाती है। तो इसी तरह ये भी होता है, अगर एक व्यक्ति अच्छा काम नहीं करता है तो पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। वो त्यागपत्र कौन मांग सकता है? विधानमंडल। अगर विधानमंडल को लगता है कि मेरे विश्वास पे काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए वो त्यागपत्र भी मांग सकता है। इस तरह से यह उत्तरदायित्व होते हैं, पूरे सामूहिक सिद्धांत के अनुसार ये कार्य करते हैं। मतलब सब लोग मिलकर ही कार्य करते हैं, कोई अकेला एक व्यक्ति इसमें महत्व नहीं रखता है। अगर एक व्यक्ति हटेगा तो पूरा मंत्रिमंडल को हटाना पड़ेगा, उनसे पूरे लोगों से त्यागपत्र लेना पड़ेगा। यही कारण है कि सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखो बच्चों, आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा कि संसदीय शासन प्रणाली क्या है, शासन संस्था के प्रमुख अंग क्या है, विधानमंडल, कार्यकारी मंडल, न्यायपालिका, शासन के प्रकार क्या है, संसदीय शासन प्रणाली, अध्यक्षीय शासन प्रणाली, संसद के मुख्य घटक कौन कौन है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संविधान के कितने प्रकार है? 2 प्रकार है, लिखित और अलिखित। लिखित हमारे भारत देश ने स्वीकार किया है, अलिखित इंग्लैंड में। और इसी तरह से आज की कक्षा के अनुसार आपको यह गृह कार्य दिया जाता है कि संसदीय शासन प्रणाली क्या है। इसको आपको याद करना है।